दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड की हम बात करेंगे। सिगमंड श्लोमो फ्रॉइड 6 मई 1856 में जन्मे। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ तब इनका देहांत हुआ। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट। आपको बता तो इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। आपकी साइकोलॉजी, इंसान की मानसिकता को इन्होंने जितने बढ़िया तरीके से समझा, जो इन्होंने बताया भाई यार गजब। इन्होंने इंसान को खोल के रख दिया कि बेटा देखो तुम जितना भी बोल लो यही है सच्चाई। बहुत सारी चीजें, डिप्रेशन को कैसे ट्रीट किया जाता है, साइकोसिस को कैसे ट्रीट किया जाता है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बहुत सारा। सबसे बड़ी बात है ये साइकोपैथोलॉजी के जनक, इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। और साइकोपैथोलॉजी ये क्या होता है? पेशेंट से बात करो, बस पेशेंट है उससे बात करो। बातचीत करते करते साथ ही साथ सिगमंड फ्रॉइड का बड़ा अनोखा तरीका था कि सबकॉन्शियस माइंड, अभी हम एड ईगो इनकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखो सिगमंड फ्रॉइड की बायोग्राफी मैंने ऑलरेडी रिव्यू की हुई है, आप देख सकते हैं। सुपर कॉन्शियसनेस, एड ईगो, ये सब उसमें मैंने बताया है। ऑडिपियस कॉम्प्लेक्स, इनकी जो थ्योरीज हैं वो आप जरूर देखिएगा। लेकिन ये बताते थे कि भाई इंसान के जो सपने आते हैं ना, वो उसकी सच्चाई है, उससे आप इंसान का पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर रहते हैं। हमारी सारी चीजें, एक कॉन्शियस जो चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, तो वो हर जितनी भी इंफॉर्मेशन वहां स्टोर रहती है, कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पे काफी चीजें इन्होंने बताई है। मैं सिगमंड फ्रॉइड की टॉप 10 कोट्स लाए जो मुझे बहुत पसंद है, जो काफी मैंने फॉलो किया, काफी पढ़ा है इनके बारे में, पढ़िएगा इनके बारे में। गजब है भाई गजब। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से इन्होंने पढ़ाई की, हाँ इनके बारे में देख लेते हैं। और इन्होंने बहुत सारे प्राइज जीते। और वही है कि भाई इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो बोला जाता है। तो काफी टेक्निक जैसे फ्री एसोसिएशन, ट्रांसफरेंस, ऑडिपियस कॉम्प्लेक्स, काफी कुछ इन्होंने डेवलप किया। और ड्रीम्स को इन्होंने एनालाइज किया। ड्रीम्स से इन्होंने क्लिनिकल एनालिसिस किया कि रिप्रेशन को बताया कि जो इंसान, इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी, बताया था कि जिस इंसान में जो चीज दबाया जाता है उसी की लालसा बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर उसको कभी प्यार नहीं मिले तो उसको प्यार ही चाहिए, उसको कभी अगर वो कभी सेक्स नहीं मिला अगर उसे, तो उसको हमेशा सेक्स चाहिए, वो हमेशा सेक्स की बात करेगा। अगर उसको कभी पैसा नहीं, गरीब है तो हमेशा पैसे की बात करेगा। जिस इंसान को जो चीज नहीं मिलती है वो हमेशा उसी चीज की बात करता है। तो ये बताया डिप्रेशन, इनके बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते थे जो डिप्रेशन में होते थे, जो बहुत ही वॉयलेंट होते थे, उनको बताते थे कि इनमें डिप्रेशन, कुछ मन हुआ बचपन में और लेने नहीं दिया, आज तुमको नहीं लेने देंगे, कुछ भी करने का मन हुआ हमेशा अगर ऐसे दबाया जाएगा इंसान को तो वो उसकी फीलिंग्स रिप्रेस हो जाती है और वो कभी ना कभी सामने आएंगी, अनकॉन्शियस माइंड में रहती है। थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियसनेस को सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत अच्छे से बताया। तभी इन्होंने बहुत सारे टर्म्स दिए, एड, ईगो, सुपर ईगो, ये सब। लिबिडो जो कि सेक्सुअल एनर्जी होती है, फ्रॉइड काफी ज्यादा विवाद में भी रहते हैं अपनी मतलब सेक्सुअल थ्योरीज को लेके। तो ये चीज है, काफी कुछ इन्होंने बताया था कि जो लड़का जब पैदा होता है तो 5 साल की उम्र, मतलब 3 साल की उम्र से ही उसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज आप देख सकते हैं वो पैदा होने लगती है उसके अंदर। तो काफी कुछ। तो फिलहाल हम सिगमंड फ्रॉइड, भाई देखो जो बोला ये सच्चाई है। तो सिगमंड फ्रॉइड के कुछ ऐसे कोट्स है, टॉप 10 में लाया हूं, बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देख लीजिएगा, उसमें सारे कंसेप्ट्स मैंने समझाए। तो ये चीज आपको काफी ज्यादा मदद करेगी। सबसे पहले बोलते हैं कि बीइंग एंटायरली ऑनेस्ट इज विद वनसेल्फ इज अ गुड आइडिया। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है अपने साथ ऑनेस्ट रहो। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग अपने साथ ऑनेस्ट कर रहते हैं, क्या आप अपने लिए ईमानदार हो? नहीं। आप 50 कुकर्म करोगे लेकिन इंसान मानने को तैयार नहीं होता। जिस दिन आप अपने साथ ऑनेस्ट हो गए, जिस दिन आपको लग गया कि हाँ मैंने ये गलती की है और मुझे सुधारने के लिए ये करना है, अगर आप इसको अपने ईगो पे ले लोगे जैसा सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं, तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। सो अपने काम में कंप्लीटली ऑनेस्ट रहो, रिजल्ट अपने आप आएंगे। दोस्तों मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं जब पढ़ाता था IQ पे, तो आपको पता ही कि मैं अपने चैनल पे भी लेक्चर्स डालता था, लेकिन मेरे चैनल के बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन मैं लगातार डालता गया, मैं मेहनत करता गया, मैं अपने काम के प्रति काफी ऑनेस्ट था। अभी भी व्यूज एकदम गिर गए, बिल्कुल बेकार। कमेंट सेक्शन में देखता हूँ बहुत अच्छे कमेंट्स नहीं आते, बट ठीक है, मैं उस चीज को सुधार रहा हूँ। आई एम कंप्लीटली ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। मुझे पता है कि अपना काम में बेस्ट देते रहो और वो होगा। अगर मैं अपने काम से ऑनेस्ट नहीं रहूंगा तो खतरनाक है। सो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बेस्ट क्वालिटी है अपने आप से ईमानदार रहना। अगला, इफ यू कांट डू इट गिव अप। ये एक ब्रूटल सच्चाई है दोस्तों, लेकिन ये हम मानते नहीं। कई बार हम लोग एक ही चीज में अटके रहते हैं, लगे रहते हैं। वेल द ट्रूथ है कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो कभी कभी गिव अप करना चाहिए। ये पॉजिटिव सेंस में बात की गई है, फोकस ऑन अदर थिंग्स। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो देन गिव अप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम 6 साल 6 अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन दिए जा रहे हैं। अच्छी बात है आप दो यूपीएससी, लेकिन सिर्फ यूपीएससी नहीं। ठीक है, अगर नहीं निकल रहा है तो और भी ऑप्शन है आपके पास। बट ये सच्चाई, दिस इज वेरी ब्रूटल ऑफ सिगमंड फ्रॉइड।
सेइंग कि इफ यू कांट डू इट गिव अप। बहुत लोगों के दिल टूट जाएंगे, बट ये है, होता है। कुछ चीजें आप नहीं हो सकता। वो एक कमजोर इंसान है, अगर मैं उससे बोलूं कि भाई 70-80 किलो का वेट उठा लो, वो उठा सकता है, माइंड पे डिपेंड करता है, लेकिन एट अ टाइम वो शायद ना उठा पाए, तो छोड़ दो। क्या जरूरत है उसको उठाने की? नहीं। सो इफ यू कांट डू इट देन गिव अप। द माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग, इट फ्लोट्स विद 1/7 ऑफ इट्स बल्क अबव वाटर। क्या बात है। माइंड एक आइसबर्ग की तरह, ये तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, तो सिर्फ और सिर्फ 1/7 आप देखते हो, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 1% अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं कर पाते। माइंड बहुत बड़ी चीज है, माइंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कि आपके दिमाग में इतने सारे न्यूरॉन्स हैं, 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। जितने ब्रह्मांड में तारे हैं ना, उतने आपके अंदर न्यूरॉन्स भरे हुए हैं। सर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स आपके दिमाग का बेसिक यूनिट होते हैं, समझ रहे हो? यही आपके दिमाग में ये न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं, इन्हीं से ही सारे सिग्नल पास होते हैं, कनेक्ट होते हैं। वायरिंग है आपके दिमाग की एक तरीके से। आपका सबसे बड़ा पार्ट क्या है? सेरेब्रम, फिर सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, डिफरेंट पार्ट्स हैं ना दिमाग के। और ये दिमाग आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। खाली 1/20 है, आपकी बॉडी का खाली 20% है अगर वेट की बात करें, लेकिन पूरी बॉडी का 100% कंट्रोलिंग में है। सब कुछ दिमाग कंट्रोल करता है, चाहे आप खुश हो, दुखी हो, गुस्से में हो, कोई भी काम करें, इट डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन। इसीलिए कहते हैं ब्रेन की वायरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्रेन की प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी वायरिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। कहते हैं ना कि भाई साइंस ऐसा क्यों नहीं कर लेता कि ब्रेन को ही वायर कर दे, बहुत मुश्किल, उसकी वायरिंग बड़ी खतरनाक है। एक दिमाग दूसरे दिमाग में नहीं लगा सकते आप, मुश्किल रहता है। सो ब्रेन बहुत बड़ा है, अपने दिमाग से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बस सोचना है। दिमाग इतना जबरदस्त है क्योंकि दिमाग एक यूनिवर्स की तरह है। इसीलिए कहता है जो सोचोगे वही बन जाओगे। अक्सर लोग बोलते हैं मेरी जिंदगी में कुछ खुशी नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही सोच रहे हो, आपका दिमाग वैसे ही काम कर रहा है। आप वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू न्यूरल नेटवर्क इस यूनिवर्स में भेज रहे हो, और ये होता है। जिस दिन इससे निकल जाओगे कमाल हो जाएगा। ये चीज है। अगला, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम इज द रॉयल रोड टू अ नॉलेज ऑफ द अनकॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। सपना देखना बहुत अच्छा होता है। हम हमेशा सपना देखते हैं। कुछ लोग जागते हुए देखते हैं, सोते हुए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना कि सपने तो ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ना दे, है ना? तो सपना देखना इज गुड, लेकिन सपना आपके रियल पर्सनालिटी को दिखाता है। अगर आप अपने सपनों पे थोड़ा सा डीप जाओ तो वो दिखाएगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें आपको डराती हैं, ये चीज है। सो बेसिकली इट इज अ रोड टू अ नॉलेज ऑफ द अनकॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ द माइंड। जो आपकी माइंड में जितनी चीजें स्टोर हैं, जो अनकॉन्शियस एक्टिविटी चल रही, जो आपको करना है, वो आपका माइंड दिखाता है, या जिससे आप डरते हो वो आपका माइंड दिखाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब आप बहुत, जैसे मेरा भाई है, उसने भी इस बार यूपीएससी का जब एग्जाम दिया तो वो इतना ज्यादा पढ़ रहा था यूपीएससी, तो वो क्या था ना कि उसको सपने आने लगे यूपीएससी के, कि मैं पेपर दे रहा हूँ और पेपर मेरा छूट रहा है। तो इट्स द रॉयल रोड टू अ नॉलेज, मतलब आप अपने ड्रीम को एनालाइज करके आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझ सकते हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, और यही करते थे सिगमंड फ्रॉइड। Whoever loves becomes humble. Those who love have, so to speak, formed a part of their narcissism. जो भी प्यार करेगा बहुत हम्बल हो जाता है। नार्सिसम मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड। बहुत, नार्सिसम एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। नार्सिसम बहुत ही खतरनाक होता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी अगर आप देखोगे तो वो बड़े, दे आर वेरी, मतलब एक डेविल होते हैं। वो बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही क्यूट, गजब मैग्नेटिक पर्सनालिटी। जब आप उनके संपर्क में आओगे आपको उनसे अच्छा कोई लगेगा ही नहीं, लेकिन अंदर से बहुत ही खोखले होते हैं। वो आपकी एनर्जी को चूसते हैं, है ना, आपको खोखला कर देते हैं। वो जीते जाते शैतान होते हैं। तो नार्सिसिज्म बहुत सारे, आजकल बहुत सारे लोगों में देखने को मिला है, लड़कों में, लड़कियों में, दोनों में। ये मैनिपुलेट करते हैं, ये मैनिपुलेट यू। ये आपसे बात करेंगे, आप कुछ भी बोल दोगे, गुस्सा होकर आपको 3 दिन के लिए ब्लॉक मार देंगे, 3-4 दिन के लिए। आप बहुत कोशिश करोगे, जब आपको लगेगा सब खत्म हो गया, फिर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। बहुत खतरनाक, तोड़ देते हैं। इनसे बिल्कुल दूर रहिए, जितना ज्यादा दूर हो सकते हो भागो। इनके पास जाओगे खत्म हो जाओगे। सो वही है कि इससे उबरने का तरीका यही है कि प्यार करो। जो जितना ज्यादा प्यार करेगा उतना ज्यादा हम्बल हो जाएगा अपने नार्सिसिज्म, और जितना कम प्यार करोगे उतना ज्यादा नार्सिसिस्टिक होते चले जाओगे। Religion is an illusion and it derives its strength from the fact that it falls in with our instinctual desires. देखो, यहाँ पे धर्म को एक इल्यूजन बताया है, ये तो माया है। जो आप करना चाहते हो वही रिलीजन बताता है कि तुम इनकी पूजा करो, इनकी प्रार्थना करो, इनकी इबादत करो, तो तुमको ये मिल जाएगा। तुम्हारी जो इंस्टिंक्चुअल डिजायर है, जो तो आपका इंस्टिंक्ट कहता है, उसी पे ये चलता है। इसीलिए रिलीजन जो है यहां से ये ताकत लेता है। बहुत सारे बाबा हैं, बिना बात के लोग बाबा में अपने कष्ट दूर करने, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, वो आपका वो इच्छा है आपकी, और उसी पे ही। फिर उसके बाद बच्चों पे उन्होंने काफी ज्यादा बात की है। बोलते हैं कि चिल्ड्रन आर कंप्लीटली इगोइस्टिक। सबसे ज्यादा इगोइस्टिक कौन है? बच्चे। दे फील देयर नीड्स इंटेंसली। इनको जो भी चाहिए बस चाहिए, रोएंगे गाएंगे लेकिन मुझे चाहिए। आजकल तो बच्चे बहुत ज्यादा शैतान होता जा रहा है। एंड स्ट्राइव रूथलेसली टू सैटिस्फाई देम। कुछ भी कर देंगे, उनको चाहिए। अगर उनको कोई खिलौना चाहिए तो देखिए फिर तबाही मचा देते हैं।
तो एक तरीके से बच्चे जो होते हैं दे आर वेरी वेरी ईगोइस्टिक। और याद रखिएगा बच्चों में, ये सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि जो आपके बचपन में आ गया, जो नेचर आपने बचपन में ले लिया, जो एक्सपीरियंसेस आपके बचपन में हुए, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में स्टोर हुए, और वही जब आप बड़े होंगे ना, वही वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी पर्सनैलिटी में। इसीलिए कहते हैं कि भाई परवरिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, उनको स्पिरिचुअल बना रहे हैं, उनको खूब पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत ही हम्बल बनेंगे, चीज़ों की रिस्पेक्ट। अगर आप उनको बहुत ही ऐशो आराम दे रहे हैं तो काफ़ी जिद्दी हो जाएंगे, काफ़ी डरपोक हो जाएंगे और खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप वो बहुत मार पीट रहे हैं उनको, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक हो जाएंगे, अकेले हैं तब भी नार्सिसिस्टिक हो जाएंगे, वॉयलेंट हो। तो ये आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी नीड इन चाइल्डहुड एज स्ट्रॉन्ग एज द नीड फॉर फादर्स प्रोटेक्शन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे पिता के बारे में भी बहुत ज़्यादा बातें की हैं। पिताजी से रिलेशन सिगमंड फ्रॉइड बहुत अच्छे नहीं थे, तो ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एक बच्चे को क्या चाहिए होता है, पिताजी, फादर्स प्रोटेक्शन। और ये ज़रूरी है। ये सिगमंड फ्रॉइड ने एक और चीज़ बोली थी कि लॉस ऑफ फादर इज द बिगेस्ट लॉस इन अ मैन्स लाइफ। जब एक आदमी के जीवन से पापा की परी, और औरतों को तो भाई वो तो फादर तो उनका तो अलग ही बॉन्ड होता है, लेकिन अगर एक आदमी के जीवन से फादर का साया हट गया, पिताजी का साया हट गया, तो वो सबसे बड़ा लॉस होता है, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन है। कितने भी बड़े हो जाओ, पापा हैं तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर है, कितने भी बड़े हो जाओ। और बच्चे जब हम छोटे होते हैं तब तो हमको भाई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती ही है। हमको लगता है हमारे पापा सब देख लेंगे, वही तो हमारे लिए सब कर रहे हैं। तो भाई सबसे बड़ी शील्ड जो होती है ना, कैप्टन अमेरिका की नहीं है, वो है फादर की, फादर प्रोटेक्शन। ये सबसे बड़ी चीज है। Men are more moral than they think and far more immoral than they imagine। क्या बात है। आदमी जो होते हैं वो ज्यादा मॉरल होते हैं जितना वो सोचते हैं, और वो उससे ज्यादा इमोरल होते हैं जो वो सोच सकते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी सीरीज आई है स्क्विड गेम। स्क्विड गेम में इंसान का असली कैरेक्टर सामने आया। एक और ऐसी सीरीज आई, लेकिन वो इंडिया के टब्बर, आपने देखी नहीं है तो आप जरूर देखिएगा। मुझे इतना वक्त मिलता नहीं है, लेकिन जो सीरीज बहुत अच्छी होती है, जिनके रिव्यूज बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के बड़ा के देख लेता हूँ। मैं 1 घंटे के एपिसोड मुश्किल से वो 20-30 मिनट में खत्म कर देता हूँ। तो जो ऐसा होता है ना कि उसमें इंसान का असली कैरेक्टर दिखाया कि वो कुछ भी कर सकता है, वो कोई जितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी जान पे बनी या कुछ होगा तो इमोरल हो जाएगा। और बहुत ऐसे भी हैं जो जितना वो सोचते हैं, स्क्विड गेम में बिल्कुल उसका क्लाइमेक्स से बताता है आखिरी में, स्पॉइलर अलर्ट तो आखिरी में जब वो पैसे लेने से, इतने सारे पैसे तो मना कर देता है, यानी कि ही इज मॉरल। और वही उसका दोस्त जो काफी मोरालिटी के गीत गाता है, वो कितना इमोरल होता है। तो यानी कि ये सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों चीजें आदमी में चलती हैं। ये कुछ कोट्स थी दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड की। आई होप आपको ये काफी ज्यादा गाइड करेगी। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जरूर पढ़िएगा, बहुत ही शानदार उन्होंने लिखा है।